कांतो सर, बहुत शानदार आपने शुरुआत किया और धन्यवाद करूंगा पहला आपका, क्योंकि आपने प्लान बनाया है और जिन जिन लोगों को जूम के अंदर कुछ सीखने के लिए आपका जो प्रयास होता है, स्पेशल धन्यवाद आपको और गौरी सर को, क्योंकि आपने जब भी किसी के भी बारे में किसी को भी कुछ अड़चन आती है और हमने आपको कुछ रिक्वेस्ट किया तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल देते। इंटायर सारी लवली टीम का धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। डियर फ्रेंड, एफटीसी टीम के अंदर आप सब लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि एक एक ब्लॉकिस्तान, एक एक पार्टिसिपेंट्स, एक एक लीडर, यहाँ पे जितने भी इकोसिस्टम बने हैं सब इकोसिस्टम का एंजॉय करने के लिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि किसी को कुछ भी अड़चन हो आप तुरंत जूम का प्लानिंग करें, जूम के ऊपर आइए, मीटिंग होता है, पूरा मीटिंग प्रॉपर तरीके से सुने। क्योंकि डियर फ्रेंड, ये जो बना है ब्लॉकिस्तानी, हमारे रिस्पेक्टेड विकी मलिक सर की सोच यहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया है, उस सोच को अपने को एडेप्ट करने के लिए, सीखने के लिए एक एक घंटे का सेशन होता है, नेशनल मीटिंग होती है, सुबह का सत्संग होता है, सुबह की मीटिंग होती है, शाम को हम लोग ऐसा इमरजेंसी भी कभी भी मीटिंग लगाते। उसका रीजन ये डियर कि अब हमारी लवली टीम जो हमारे साथ काम कर रही है, किसी को भी ना करना पड़े, सबको फ्लिक किट एक्सचेंज ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए, सबको फ्लिक चार्ज का और वॉलेट ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए, आपका ब्लॉकिस्ता का वॉलेट ऑपरेट करना चाहिए। जितने भी इकोसिस्टम बना है, आप अगर आप सब समझ एक एक इकोसिस्टम स्टार्ट होता है, उसके लिए मैनेजमेंट 1-1-2-2 वीक का कंटिन्यूटी उसका मीटिंग चालू करते हैं। क्यों माय डियर फ्रेंड? क्योंकि हमको सीखने के लिए। अगर फ्लिक मार्ट के बारे में आप सब लोग अगर नेशनल मीटिंग में आते हैं और आप समझते हैं तो आपको पता है कि फ्लिक मार्ट के अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आके गए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अंदर आ गए कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इतने शानदार प्रोजेक्ट बना, इतना शानदार प्रोजेक्ट है। अगर आप उसके अंदर, हम लोग ने पहले प्रीवियस में जॉब किया था, प्रीवियस में हमने काम किया था, बहुत सारी कंपनी है, केमिकल लेस प्रोडक्ट बना के हमने उसको यूटिलाइजेशन भी किया, यूटिलाइज भी किया, अच्छे प्रोडक्ट थे। बट माय डियर फ्रेंड, दूसरे के प्रोडक्ट के अंदर अगर काम करके हम हमारी खुशी को जाहिर कर सकते हैं, तो आपने प्रोडक्ट खुद के बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फ्लिक मार्ट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, जो अपना खुद का है, उसके अंदर अगर आप कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हो और वो भी प्रोडक्ट शानदार, आज तक किसी ने बनाया ही नहीं है ऐसे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के अंदर इतनी ग्रिलियंट डाल दी है कि आपको जितने भी डिजीज बॉडीज के अंदर है वो एक एक प्रोडक्ट आप यहाँ पे आके समझ सकते हैं, उसका नॉलेज ले सकते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं करना माय डियर फ्रेंड? आज भी लोग ब्लॉकिस्ता के अंदर तो है, बट ब्लॉकिस्ता ने क्या बना के आपके हाथ में दिया है? जैसा सुकांत सर हमेशा बोलते रहते कि हमारे हाथ में ब्रह्मास्त्र दे दिया है, उस ब्रह्मास्त्र को यूटिलाइजेशन करो, उसको सीखो, पढ़ो, आगे आओ। माय डियर फ्रेंड, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे गौरी सर को इनवाइट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट आप सब लोग को करूंगा कि आप सब लोग किसी के लिए मत सीखो, किसी के लिए मत सीखो, आपको सीखना है अपने लिए, खुद के लिए। जो मैनेजमेंट ने बना के दिया है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को वो सीखना जरूरी है। क्यों? अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हिमालय की कोई भी प्रोडक्ट आपको मंगाना है, जितने भी सप्लीमेंट आपको मंगा है, एक सप्लीमेंट का अगर आपने स्टडी किया और किसी फैमिली वाले को प्रॉब्लम हो गया, कोई भी मेंबर को, फैमिली मेंबर में किसी को भी तकलीफ हो, नहीं भी हो, उसके लिए भी वो चलता है। तो आपको एक एक प्रोडक्ट का अगर इंफॉर्मेशन रहेगी तो उस प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली जाके फ्लिक मार्ट के माध्यम से ऑर्डर करके आपके घर में प्रोडक्ट आएगा। हम ये भी चाहते हैं, और अभी आपको धीरे धीरे वो सब मालूम पड़ जाएगा, जो भी सप्लीमेंट, जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई सप्लीमेंट है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट के एक एक लीडर आके यहाँ पे कुलदीप सर आके बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को किस तरह से यूटिलाइज करें, इसके अंदर क्या क्या डाला है, क्या क्या बॉडी के अंदर इसके फायदे होते हैं। और ऐसे फायदे होते हैं कि जो भी डॉक्टर के आपके नीड होती है, डॉक्टर आज सब लोग से पैसा उभर रहे, जो भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर मेडिसिन के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे लाखों करोड़ रुपए निकल रहे। अगर यही लाखों करोड़ रुपए अगर आप जो भी सप्लीमेंट खा रहे, जो बाहर से मेडिकल से ले रहे, केमिकल खा रहे, वो अगर आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो माय डियर फ्रेंड, हम चाह रहे, हमारी पूरी इंटायर टीम चाह रहे, सारे लीडर चाह रहे, ब्लॉकिस्ता मैनेजमेंट चाह रहे, रिस्पेक्टेड विकी मलिक सर चाह रहे कि डियर फ्रेंड, समझ के ले लो, सीख के ले लो और आगे बढ़ो, इसको यूटिलाइजेशन में लो। माय मनी माय फ्यूचर क्यों स्लोगन दिया, उसको थोड़ा सा स्टडी करो, रीड करो, थोड़ा सोचो कि उसके बारे में क्यों स्लोगन दिया है। और ये स्लोगन इसके लिए दिया है कि माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में
जो भी नीड होती है और नीड के सारे जब जीवन जीना जाता है, जैसा हम लोग नीड है, हमारी ज़रूरत है, हमको लाइट का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, फास्टैग रिचार्ज करना है, गैस बुक करना है, ये सारी हमारी नीड है। बस उस नीड के साथ साथ आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, आप 2 लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, तो वही बेनिफिट आपको डियर फ्रेंड अगर ब्लॉकिस्ता के माध्यम से मिल रहा है तो उसको यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों फ्लिक चार्ज को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? आपके वॉलेट में फ्लिक कैश भी आ रहा है, अगर किसको फ्लिक कैश चाहिए तो फ्लिक कैश ले सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, इस समझने के लिए अगर कोई लीडर उसकी सोच बना के आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मोबाइल को पास में रखिए, या तो ब्लूटूथ लगाइए या तो ईयरफोन लगाइए। होता है क्या है, लोग मीटिंग में आ तो रहे, दिखा तो रहे स्क्रीन के अंदर हम ज्वाइन हो गए, बट अगर कोई स्क्रीन शेयर करके कोई लीडर दिखा रहा है तो पेन और डायरी लिख के क्यों नहीं बैठ रहे? मान लीजिए किसी को फ्लिक किट एक्सेस का आइडिया नहीं है, किसी को फ्लिक मार्ट ऑपरेट करनी नहीं आ रहा है, किसी को फ्लिक एक्सेस फ्लिक चार्ज के अंदर कुछ अभी भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, बट कोई स्क्रीन शेयर करके अगर वो पर्टिकुलरली सिखा रहा है, दिखा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग को, किसी के लिए मत सीखो, आपने आपके लिए सीखो, बट ये प्रयास रखो। क्योंकि आज अगर जूम के माध्यम से अगर आपको कोई लीडर वेस्ट बंगाल में बैठ के आपको सिखा रहा है, कोई बिहार में बैठ के आपको सिखा रहा है, कोई पंजाब में बैठ के सिखा रहा है, कोई जालना में बैठ के सिखा रहा है, कोई कहीं से भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे? इस बात को समझने के लिए लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड करिए और सुनिए, किसी के लिए मत सोचो, किसी के लिए मत सीखो, आपने आपके लिए सीखो, क्योंकि आपके हाथ में तो बहुत कुछ ब्रह्मास्त्र जैसा दिया हुआ है, बट उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए बाय डियर फ्रेंड यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे रिस्पेक्टेड गौरी सर आएंगे, आपको स्क्रीन शेयर करके फ्लिक किट एक्सचेंज के बारे में नोट करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेन और डायरी लेके बैठे, जिन जिनको क्वेरी है पहला फ्लिक किट के बारे में समझ के लीजिए कि फ्लिक किट ऑप्शन कैसा ऑपरेट होता है, और उसको आपको डिपॉजिट करना है, बाय करना है, सेल करना है, किसी को BC USDT वहाँ से परचेस करनी है, BCC परचेस करनी है, USDT बनाना है, कल जाके अपना FI का लाइसेंस आ जाएगा, CW बैंक अपना स्टार्ट हो जाएगा, किसी को अपना विड्रॉल मारना है तो अपना फंड डायरेक्ट डिपॉजिट करके वहाँ से आप विड्रॉल मार सकते हैं। ये सब सीख के ले लीजिए, अपने लिए सीख के लीजिए। तो मैं धन्यवाद करूँगा, आप सब लोग ने सीखा, ध्यान देखिए, मुझे सुना होगा, और हमारे रिस्पेक्टेड विकी मालिक सर की सोच को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी सोच को हम लोग ग्रैब करके जब लीडर कोई भी डिलीवर कर रहा है उसमें से एक लीडरशिप की क्वालिटी गेन करने वाले हमारे गौरी सर हमेशा कहते रहते हैं कि वार नारा नंबर 1 लगता है FTC का, और नंबर 1 रहना चाहिए। इसके लिए इंटायर सारी FTC टीम के लीडर, एक एक लीडर को, कोई भी लीडर क्वेरी करके फ़ोन करके पूछा तो किसी को भी कुछ अड़चन नहीं आना चाहिए, ऐसा अपने आप को तैयार करो और आपने तैयार करके सीखो, और FTC टीम का नारा हमेशा नंबर 1 पे रखे। सो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपके वार्म क्लैपिंग के साथ यहाँ पे मैं गौरी सर का वेलकम करना चाहता हूँ। गौरी सर आइए प्लीज़, वेलकम गौरी सर, जो आप बहुत अच्छी तरह से फ्लिक किट को यहाँ पे डिलीवर करते हैं, हम लोग को पता है, हमको सीखना है, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। गौरी सर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बिलास सर, और साथ में सुकांत मंडल सर, जिन्होंने आज स्पेशल टाइम लेकर के इस सेशन को बहुत ही कम समय में लोगों को कनेक्ट करने का कोशिश किया। और जितने भी साथी अभी ज्वाइन है, लगभग 41 पार्टिसिपेंट हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं। आप सभी दोस्तों को मैं दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक वेलकम करता हूँ, क्योंकि यह वही लीडर्स हैं जो आज कुछ सीखने के लिए अपने आप को 24/7 एक्टिव मोड में रखते हैं। दोस्त, जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर आज हमारे जो देश के सेवा के लिए जो सैनिक वहाँ पे हैं, आपको पता है वो 24/7 अपने आप को एक्टिव मोड में रखते हैं, कभी भी किसी भी समय अलार्म बज सकता है। ठीक उसी तरीके से आज हमारे जो साथी यहाँ पे 43 पार्टिसिपेंट जैसा कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अवेलेबल हैं, वो वही साथी है जो अपने आप को 24/7 एक्टिव मोड में रखते हैं कि कब हमारे व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आ रहा है। वो फालतू के सोशल मीडिया ऐप को ना यूज करके वो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे FTC ग्रुप के अंदर ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन आया, और तुरंत वो अपने आप को लेकर के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स को। निश्चित तौर पे आप ब्लॉकिस्टा के अंदर एक इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मुझे गर्व है आप सभी के ऊपर, क्योंकि आप लोग के बदौलत ही आज FTC का जो परचम
पूरे ब्लॉकिस्टा कम्युनिटी के अंदर लहरा रहा है। इसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से फिर से बधाई। एक बार सुकांतो सर अगर मेरा होस्ट बनाइए, थोड़ा देखते हैं, क्योंकि मेरे जूम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल एरर है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो पाता। एक बार देखिए तो करके देखते हैं ट्राई। थैंक यू सो मच। बिलास सर थोड़ा सपोर्ट करेंगे मुझे यहाँ पे। जब हम स्क्रीन शेयर के ऊपर जाते हैं तो डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स का ऑप्शन आता है, इसमें क्या हमको अलाउ करना है? स्क्रीन शेयरिंग में 2 ऑप्शन होता है सर, अलाउ करना है, अलाउ करने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। स्क्रीन शेयरिंग के बाद और एक दूसरा ऑप्शन आता है, बट आपको स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर ही जाना है और उसके बाद आपको अलाउ करना है। मतलब आपके जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसको ऑन करना है। मतलब स्क्रीन शेयर करने के लिए जो सपोर्ट होता है स्क्रीन का, वो ऑन करना पड़ेगा। नहीं, ऑन तो किया हुआ है, बट इसमें एक मिनट अभी हो गया? यस हो रहा है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। एक मेरा जो जूम का जो ये था सेटिंग था वो नॉट अलाउ के अंदर जाके फंसा हुआ था। सो थैंक यू सो मच बिलास सर, आपने मुझे गाइड किया इस चीज़ के बारे में। दोस्त, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। अगर हम सीखना चाहें तो हम किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं। बेशक हमारे अंदर वो सीखने का जज्बा होना चाहिए। सो मैं काफ़ी दिनों से परेशान था इस स्क्रीन शेयर को लेकर के, जिसके वजह से मैं बहुत चीज़ आपके बीच में चाहता तो था शेयर करने का, बट नहीं हो पाता था। तो चलिए, आज मैं बिलास सर के वजह से यह प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए 2-4-5 मिनट का मैं पहले समय लूँगा कि आज ब्लॉकिस्टा ही क्यों करना है हम सभी को। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आप सभी को अपडेट देना चाहूँगा कि आज इस भागम भाग की दुनिया के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट की जो सिचुएशन है, जो इतने सारे क्रिप्टो के नाम पे जो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि मार्केट में तरह तरह की कंपनियां आकर के जो लोगों के साथ फ्रॉड करके आज लोगों का पैसा डुबाने का काम कर रही है। इसी बीच में आज आपके इंडिया से पहली बार एक ऐसा ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट, इसको हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट हम उसी को बोलते हैं जिसके साथ एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट होते हैं। आज आपको पता है कि ब्लॉकिस्टा के साथ तकरीबन 14 से 15 ऐसे कंपनी एसोसिएट होकर के काम कर रही है, जिसमें आप सभी को पता है आज हमारे पास, जैसा कि अभी बिलास सर ने आप सभी को अपडेट किया, फ्लिकमार्ट जैसे ई कॉमर्स पोर्टल जो आज पूरी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स पोर्टल का आज डंका बजा हुआ है। आज उसी बीच में आज हमारे पास फ्लिकमार्ट ई कॉमर्स पोर्टल भी एक ज़बरदस्त तरीके से डे बाय डे अपने सफलता के शिखर को छूने के लिए तैयार है। वेदांता योग हेरिटेज क्लब के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से आज हमारा पूरे इंडिया वाइज जो भी उस तरह का लोकेशन होगा जहां पे हमारा वेदांता योग हेरिटेज क्लब का निर्माण किया जा रहा है। उसके साथ साथ आप सैंडलवुड NFT के बारे में जानते हैं कि आज अमरकंटक के अंदर 160 एकड़ लैंड कंपनी ने बाय किया और उसके अंदर 1 लाख चंदन का पेड़ प्लांटेशन करने का काम आपके ब्लॉकिस्टा एसोसिएशन के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि आज फ्लिक चार्ज जैसे एप्लीकेशन आज हमारे पास मौजूद है, जहां पे हम सभी ऑलरेडी फ्लिक चार्ज को एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको पता है कि आज विला और फार्म विला जैसे प्रोजेक्ट हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लाइव होने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आज हमारे बीच में मौजूद है।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था कि आज हम ब्लॉकस्टा ही क्यों करें, क्योंकि दोस्त आज के डेट में कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचे हुए हैं कि आज हम किसी इधर उधर कंपनियों के अंदर हम अपनी जो है समय को वेस्ट करें। क्योंकि दोस्त अगर हम बात करते हैं एक प्रोजेक्ट की, तो आप सभी ने देखा होगा प्रोजेक्ट के नाम पे जैसे आज बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, ट्रोन, रिपल, सोलाना, मैट्रिक्स जैसे प्रोजेक्ट आज मार्केट में पिछले 16 सालों से किस तरीके से डे बाय डे ग्रो करते हुए आज आगे बढ़ रहा है। उसी बीच में आज आपका ब्लॉकस्टा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बन करके इंडिया से सामने आया है, जिसके पास टोटल का टोटल इकोसिस्टम आज आपके पास है। जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन हमारा नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि हमारा टीपीएस वाइज आज बात करें तो 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड का टीपीएस है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारा फीस का, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी ब्लॉकचेन है उससे सबसे कम आपका यहाँ पे फीस लगने वाला है। बात करते हैं दोस्त हमारे पास जो आज चंद ही कुछ ऐसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट आज हमारे बीच में अवेलेबल है, जिसमें आज हमारा ब्लॉकस्टा भी एक ऐसा वॉलेट जहाँ पे हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट के रूप में आज आपके बीच में लाइव किया हुआ है। आज हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं फ्लिकिट एक्सचेंज की, तो आज आपके पास फ्लिकिट एक्सचेंज भी लाइव हो चुका है। हम बात करते हैं स्वेप की, तो आज हमारे पास ब्लॉक स्वेप भी हमारा लाइव हो चुका हुआ है। हम बात करते हैं एक ऐसे स्मार्ट चेन की जो अभी तक पूरी दुनिया के अंदर चौथा ऐसा स्मार्ट चेन जो आज आपकी ब्लॉकस्टा यानी BCC20 यहाँ पे मौजूद है। चौथा क्यों बोलते हैं दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्मार्ट चेन जिसका नाम है ERC20, सेकेंड जिसका नाम है BIP20 और थर्ड है जिसका नाम है TRC20। चौथा अगर कोई नाम आता है 27 टेक्नोलॉजी के अंदर तो वह आता है BCC20। ये 27 टेक्नोलॉजी होता क्या है, तो आप इसको समझेंगे कि वर्ल्ड की पहली ऐसी स्मार्ट चेन जब इथेरियम ने मार्केट में अपना स्मार्ट चेन लॉन्च किया, तो पहली बार उन्होंने लोगों को मौका दिया, बाहर की जितनी भी कंपनियां थी, कि आपको अगर अपनी कंपनियों का टोकनाइजेशन करना है तो उसके लिए आपको ब्लॉकचेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसा स्मार्ट चेन आपको दिए हैं जहां पे आप अपनी कंपनी का अपना टोकनाइजेशन कर सकते हैं, और पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खोला जहां पे आज देखेंगे सैकड़ों कंपनी आज इथेरियम के स्मार्ट चेन के ऊपर जा कर के टोकनाइजेशन किया है। वही स्मार्ट चेन आज आपके पास है BCC20, जहां पे आप देखेंगे आने वाले कल के अंदर हज़ारों कंपनियां आज जब ब्लॉकस्टा के स्मार्ट चेन के ऊपर आएगी, तो आप सोच के देखिए दोस्त कि फीस सभी में आपका BCC कॉइन का लगने वाला है। आपका स्मार्ट चेन कितना बड़ा होगा, आपका BCC कॉइन की वैल्यू क्या होगी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आज जब 16 सालों के बीच में जब बिटकॉइन की बात होती है, जिसके पास कोई भी इकोसिस्टम नहीं है, सिर्फ ब्लॉकचेन और उसका जो है कॉइन है, एक लिमिटेड सप्लाई के वजह से आज बिटकॉइन जब 1 करोड़ के ऊपर जा सकता है, तो आप सोच के देखिए कि आज आपके पास टोटल का टोटल इकोसिस्टम है, आपका BCC कॉइन कहाँ पे जाएगा। डिपेंड ये करता है दोस्त कि आप कितना समय तक आप इसके अंदर होल्डिंग बना के रखते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो रातों रात बड़ा बना है। मिनिमम 3 to 5 ईयर्स तो किसी भी प्रोजेक्ट को लगते हैं। अभी तो हमारा यह तीसरा वर्ष शुरू हुआ है, और आप देखेंगे इसी 2026 के अंदर BCC कॉइन के अंदर जो रेट का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, आप सोच करके दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी ने देखा कि मुझे ब्लॉकस्टा ही क्यों करना चाहिए। चंद कुछ कारण हम आपको बताए, जो कारण आज आपको ब्लॉकस्टा करने पे मजबूर करेगा। क्योंकि पूरे इंडिया वाइज बात करें, पूरे वर्ल्ड वाइज बात करें, तो ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसके पास इतना सारा प्लेटफॉर्म एक सिस्टम के पास हो, एक प्रोजेक्ट के पास हो। वो सारा का सारा प्रोजेक्ट आपके पास लाइव है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे बीच में डे बाय डे डिलीवर होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लिकिट एक्सचेंज के ऊपर कि किस तरीके से हम सभी को यहाँ पे अकाउंट बनाना है, किस तरीके से हमें यहाँ पे KYC करना है, और किस तरीके से यहाँ पे फ़ंड डिपॉजिट करने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्लिकिट एक्सचेंज के ऊपर।
तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, तो सबसे पहले हम इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू फ्लिकिट, यानी कि अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर हम इसको जा रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए हमको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ पहले आपसे पूछा जा रहा है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में आप जब भी यहाँ पे टाइप करें तो ध्यान रखें कि इसमें आपका कोई भी वर्ड जब बने आप अपने इच्छा से आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन विदाउट स्पेस, कोई भी स्पेस इसमें नहीं देना है। विदाउट स्पेस मान के चलिए अगर हमको यहाँ पे लिखना है मोहन, तो एक साथ हमको लिखना है। यहाँ पे अगर आपको मोहन जी लगाना है, मोहन कुमार लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो आपको एक साथ लिखना है, बीच में स्पेस यहाँ पे अलाउ नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, आपका ईमेल आईडी आपसे पूछा जाता है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। नीचे में आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इनविटेशन कोड आपके लीडर्स के पास ये से मिलेगा, जिसके पास पहले से फ्लिकिट अकाउंट बना हुआ है। हम उनसे उनका रेफरल कोड लेकर के यहाँ पे डाल सकते हैं, या अगर नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि यह ऑप्शनल है। उसके बाद हम इस बॉक्स को टिक करते हैं, रजिस्टर पे जाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है आपको आना है फिर से लॉगिन पे, और लॉगिन पे जब आएंगे तो आप यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे सेव है, तो जैसे ही हम इसको डालते हैं यह अकाउंट मेरा कंप्लीट लॉगिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोफाइल के ऊपर। जब हम प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट है, सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम दिखा रहा है जय माता दी, ईमेल आईडी शो कर रहा है, सिक्योरिटी लेवल ऑलरेडी यहाँ पे मेरा केवाईसी कंप्लीट शो कर रहा है, क्योंकि वेरीफाइड यहाँ पे बता रहा है। तो आप केवाईसी कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको पहले बताऊं कि आपको आना है, प्रोफाइल के अंदर आकर के आपको, क्योंकि ऑलरेडी मेरा केवाईसी हो रखा है इसलिए केवाईसी का यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं शो कर रहा है। केवाईसी में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पे आना है। आइडेंटिफिकेशन पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी का ऑप्शन आपको आ जाएगा। स्टार्ट केवाईसी में आने के बाद आपको अपना एक आधार कार्ड का मेन पेज, उसके बाद में आपको सेकंड पेज, और एक सेल्फी आपको, चाहे वो पैन कार्ड का हो सकता है या आपका आधार कार्ड का हो सकता है, उसके साथ एक सेल्फी लेकर के यहाँ पे अपलोड करेंगे। 24 आवर से लेकर 48 आवर के अंदर आपका केवाईसी वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही केवाईसी का काम कंप्लीट होता है, अगेन आपका यहाँ पे ट्रेड आपका स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल लगा सकते हैं, विड्रॉल लगा सकते हैं, जो भी काम आप करना चाहें। लेकिन ध्यान रखें, जब तक कि केवाईसी आपका कंप्लीट नहीं होता है कोई भी फंड यहाँ पे डिपॉजिट करने का गलती ना करें, क्योंकि एक बार अगर आपने फ़ंड को यहाँ डिपॉजिट कर दिया तो बिना केवाईसी का वो फंड आपका यहाँ से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। डिपॉजिट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जब विड्रॉल करने जाएंगे तो केवाईसी आपका बिना लिए आपको यहाँ से विड्रॉल का ऑप्शन ओपन नहीं होगा। सिर्फ यह हमारे एक्सचेंज की नहीं, दुनिया के अंदर जितने भी एक्सचेंज है क्रिप्टो का, वहाँ पे यह मैंडेटरी है कि आप केवाईसी के बाद ही कोई भी विड्रॉल लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस पर हम डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको आना है वॉलेट के ऊपर। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन आपको दिख रहे होंगे, अड्डा, ADX, ARB, ABC, AXL, इस तरीके से बहुत सारे कॉइन हैं। सबसे पहले हम आते हैं BCC डिपॉजिट के ऊपर। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों यहीं पे मिलेंगे। जो कहाँ से मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपको वॉलेट में। वॉलेट पे जब हम टच करते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन आपको दिखता है। तो सबसे पहले हम आते हैं डिपॉजिट पे। जैसे ही आप डिपॉजिट पे आएंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा BCC। जब इसको टच करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी कॉइन या टोकन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सारे नाम आ जाएंगे, बट हमको डिपॉजिट करना है BCC। जब हम BCC के ऊपर आते हैं तो दूसरा ऑप्शन आता है चूज ए नेटवर्क, यानी कि आप नेटवर्क को सेलेक्ट करें।
जब नेटवर्क के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे BCC20 ही आएगा, क्योंकि आपका जो कॉइन है वह BCC ब्लॉक स्मार्ट चेन के ऊपर रन करता है। और नीचे में आपका आता है एड्रेस, और साथ में नीचे आपको QR कोड मिलेगा। जैसे ही आप एड्रेस को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप डायरेक्ट अपने वॉलेट के ऊपर जा सकते हैं, और वॉलेट के ऊपर जा कर के आप यहाँ पे BCC डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे ही BCC आपका डिपॉजिट हो जाता है तो आपको आना है हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में जब आप आते हैं तो इस तरीके से आपका टोटल हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो करेगा कि किस डेट में कब कब आपने कितना BCC यहाँ पे डिपॉजिट किया है। टोटल आपको यहाँ पे हिस्ट्री में शो करेगा। अगेन मान लिए किसी साथी ने BCC डिपॉजिट किया और उसका जो है यहाँ पे BCC शो नहीं कर रहा है, तो उसके लेकर के हमको आना है यह ट्रेस के ऊपर, और ट्रेस में जा कर के हमको क्या करना है, सबसे पहले ब्लॉकिस्टा को सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉकिस्टा चेन, और उसके बाद में ट्रांजैक्शन ID को यहाँ पे हमको डालना है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर यह ट्रांजैक्शन हैज कहाँ से ले, तो उसके लेकर के हम सबसे पहले जाएंगे वॉलेट के ऊपर, वॉलेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद BCC को टच करेंगे। BCC को टच करने के बाद हम जब कोई भी एसेट जब सेंड किए हुए हैं तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपका आता है ट्रांजैक्शन हैज। ट्रांजैक्शन हैज को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम आ जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर, और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन हैज को पेस्ट करेंगे, और इसको जब ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑटो ट्रेस वुड नॉट कनेक्ट, क्योंकि हमने एक कॉइन हमने इस फ्लिकिट के ऊपर नहीं डाला था, एक कॉइन हमने वॉलेट टू वॉलेट सेंड किया था, इस वजह से यहाँ पे उसका ट्रेस नहीं हो पा रहा है। हमने सिर्फ आपको यह बताया कि ट्रांजैक्शन हैज को कहाँ से लेना है, तो जहाँ भी हमने बताया आपको कि जहाँ से हम BCC कॉइन सेंड करते हैं उसको जब टच करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका डिटेल्स खुलेगा, जहाँ पे सबसे ऊपर में आपको रहेगा ट्रांजैक्शन हैज। इसको कॉपी करके ही हमको यहाँ पे आना है और यहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं। उसके आगे फिएट डिपॉजिट का ऑप्शन है, जहाँ पे अभी यह ऑप्शन हमारे पास ओपन नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब अपना FIU का लाइसेंस जैसे ही यहाँ पे सबमिट होकर क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्रिप्टो के साथ साथ हम फिएट डिपॉजिट और फिएट विड्रॉल भी कर पाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं आपको सिक्योरिटी के अंदर। कुछ साथी का यह सवाल होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे जब विड्रॉल करने आते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं आपका फ़ंड पासवर्ड। तो फंड पासवर्ड के लिए आप ध्यान से समझिए, और उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह जानना है कि यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA का जो ऑप्शन है इसको कभी भी इनेबल ना करें, क्योंकि अगर एक बार अगर यह आप इनेबल कर देते हैं और किसी कारणवश आपका जो है यह 2FA कोड लॉस हो जाता है, तो इस पे अभी तक किसी भी तरह का कोई ऐसा सिस्टम अभी नहीं बनाया गया है जिसके वजह से आपका 2FA को यहाँ से रिमूव किया जाए या आप इसको रिकवर कर पाए। तो इसको अभी इनेबल ना करें जब तक कि सिस्टम की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है। हम बात कर रहे थे फंड पासवर्ड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे लॉगिन विथ पासवर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको ध्यान रहे कि जो पासवर्ड आपने फर्स्ट टाइम बनाए थे वो पासवर्ड आपको मैंडेटरी है, यानी कि यहाँ पे जब चेंज पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आपका पुराना पासवर्ड क्या था। न्यू लॉगिन पासवर्ड आपको यहाँ पे अपना बनाना है और कंफर्म पासवर्ड पे करके सबमिट करना है। तो ओल्ड पासवर्ड भी आपसे मांगा जाएगा जब आप लॉगिन पासवर्ड को चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है मैनेज फंड पासवर्ड, तो मैनेज फंड पासवर्ड पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपसे कोई भी ओल्ड पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड डालेंगे और रिक्वेस्ट OTP करेंगे। OTP आएगा, आप यहाँ पे डाल करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आपका
फंड पासवर्ड बन के रेडी हो जाएगा। और ध्यान रहे, जब भी हम विड्रॉल पे जाएंगे तो यह आपका फंड पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। विदाउट फंड पासवर्ड का आप यहाँ से कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम बात कर ले अब विड्रॉल ऑप्शन पे। तो जैसे ही हम विड्रॉल ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन में आपका ऑलरेडी कॉइन BCC यहाँ पे टाइप है। जब नेटवर्क पे जाएंगे तो BCC यहाँ पे आएगा, और अमाउंट में जब जाएंगे तो अमाउंट में आपके पास जो भी BCC है आप यहाँ पे डालेंगे। और नीचे में आपका आ रहा है एड्रेस। अब जिस एड्रेस के ऊपर आप BCC कॉइन को भेजना चाहते हैं, ध्यान रहे कि BCC नेटवर्क पे ही BCC आपका जाएगा, चाहे आप ब्लॉकस्टार वॉलेट में ले या ब्लॉकस्टार वॉलेट से आप एक्सचेंज के ऊपर भेजें। वह BCC 20 का एड्रेस आपको यहाँ पे डालने हैं। और नीचे में आपका है फंड पासवर्ड। इंटर फंड पासवर्ड में जो आपका फंड पासवर्ड वो डाले। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद आपका OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप मेक पेमेंट पे जाए, आपका विड्रॉल यहाँ पे सक्सेसफुली लग जाएगा। और जैसा कि हमारा जो सिस्टम है 24 आवर टू 48 आवर के अंदर आपका फ़ंड आप जहाँ भी विड्रॉल करते हैं वॉलेट में हो वहाँ पे आपका चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट में हमको आना है। अगर कोई भी ट्रेड लगाना है तो आपको यहाँ पे पहले मार्केट में आना है। मार्केट में आने के बाद हमको जिस भी कॉइन के अंदर ट्रेड लगाना है, सपोज करिए मुझे BCC कॉइन के अंदर ट्रेड लगाना है, तो जैसे ही BCC कॉइन के ऊपर आप आएंगे आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड किस तरीके से चल रहा है, रेट किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। आज का जो हाईएस्ट रेट है 0.87 के ऊपर आज ट्रेड होकर के फिर से अभी 0.84 के ऊपर अभी शो कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, बाय और सेल का। तो बाय पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हम बाय पे जाएंगे। बाय के ऊपर आने के बाद यहाँ लिमिट, मार्केट और स्टॉप। अगर हम लिमिट में जाते हैं तो लिमिट का जो रेट आपका है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जितना भी BCC डालना है, जो आपका डॉलर होगा आप यहाँ पे डालेंगे। मान के चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया 100 BCC, तो 100 BCC के लिए हमसे मांगा जा रहा है $86। तो अगर $86 का अमाउंट आपके पास यहाँ शो होगा तो आप यहाँ पे बाय BCC पे क्लिक करेंगे। आपका मार्केट रेट जो होगा उस रेट में आपका BCC बाय हो जाएगा। इसमें 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। हाँ, लिमिट में आपका समय लग सकता है, क्योंकि लिमिट में हम अपने मन चाहे रेट से बेचते हैं और मन चाहे रेट से हम खरीदते हैं। तो जब जो रेट हम वहाँ पे डाले होते हैं, जब तक वह रेट का कस्टमर नहीं मिलता है उस रेट में आपका BCC नहीं बिकेगा या नहीं बाय होगा। यहाँ पे हम लिमिट में हम अपने हिसाब से जो भी रेट डालना है, $1, $2, जो भी रेट हम डालना है यहाँ पे डाल करके हम लिमिट लगा करके अपने ऑर्डर को छोड़ सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे अपने सेल का भी ऑर्डर सेम उसी तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले हम अपने कॉइन को यहाँ पे सर्च करेंगे जो हमारा BCC कॉइन है। और जब हम यहाँ पे सेल पे जाएंगे तो सेल में भी आपके पास वही ऑप्शन आते हैं, लिमिट, बाय, मार्केट और स्टॉप। जब आप लिमिट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने मन चाहे रेट से आपको बेचने का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो मर्जी रेट है आप यहाँ पे डाल के बेच सकते हैं। जो रेट में बायर होगा उस रेट में आपका कॉइन यहाँ पे सेल होगा। और जब तक उस रेट का बायर नहीं आता है तब तक आपका कॉइन सेल नहीं होगा। आपका कॉइन ऑलरेडी लिमिट में आपका सेल में शो करेगा। जैसे ही आप मार्केट में आएंगे तो मार्केट में यहाँ पे कोई भी रेट आपको शो नहीं करेगा। जो उस समय का करंट प्राइस होगा उस प्राइस से आप अपने कॉइन को बेच सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जितना मर्जी BCC आप ख़रीदना चाहें, जितना मर्जी BCC को आप बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके द्वारा बेचे गए कॉइन होगा उसका जो USDT आएगा वह USDT आपको यहाँ पे बैलेंस में आपको दिखेगा कि आपका कितना बेचे हुए
BCC का जो डॉलर अमाउंट बनेगा आपको USDT के पेयर में आपका यहाँ पे शो करेगा कि आपका इतना BCC का डॉलर बना हुआ है। आप उस डॉलर से जो भी कॉइन ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकते हैं। जैसा कि आप देखिए मेरे पास कुछ कॉइन यहाँ पे ख़रीदा हुआ है। डॉजी कॉइन यहाँ पे कुछ हमने ख़रीद कर रखा हुआ है। पेपे कॉइन कुछ हमने यहाँ पे ख़रीद कर रखा हुआ है। TRC कॉइन भी हमने कुछ ख़रीद कर रखा हुआ है। एक्स कॉइन भी है और XRP कॉइन भी है। इस तरीके से कुछ कॉइन हमने यहाँ पे फ्लिकेट एक्सचेंज के ऊपर जो हमने BCC कॉइन सेल किए थे उस कॉइन से हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंट कॉइन हमने यहाँ पे ख़रीद के लगभग $3,826 का यहाँ पे मेरा अपना पोर्टफोलियो है फ्लिकेट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा। अगर काम नहीं कर रहे होते तो यह फंड आपको यहाँ पे नहीं शो होते। सो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारा फ्लिकेट एक्सचेंज अब पूरी तरीके से अब तैयार है। बहुत जल्द आपके बीच में एक लाइव आपको जो आज मार्केट में जो और भी एक्सचेंज काम कर रहे हैं उस तरीके से हमारा भी एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपको काम करने के लिए कंप्लीट रूप से तैयार हो रही है। तो एक कुछ अपडेट थे फ्लिकेट के ऊपर। दोस्त, हम सभी सीखने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें और जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। और जब तक हम सीखेंगे हम अपने टीम को एजुकेट कर सकते हैं। एज ए लीडर्स हम सभी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि पहले हम सीखेंगे उसके बाद अपने टीम को एजुकेट करेंगे और एक एक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि दोस्त कहा गया है कि आज जो समय है कंप्लीट टेक्नोलॉजी का है। जिसके हाथ में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा वह उतना बढ़िया ढंग से इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ में अपना पोर्टफोलियो भी बना पाएगा और अपने लोगों को गाइड कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच सुकांतो सर और बिलास सर। उम्मीद करते हैं कि जो नॉलेज हमने यहाँ पे दिया आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी साथी का कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पे ज़रूर बताएंगे। उसके ऊपर हम जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। चैट बॉक्स के अंदर कुछ मैसेज लोगों का आया है, मैं देख लूँ एक बार। स्क्रीन शेयर प्लीज़, वो तो हो चुका है। सॉरी सर, हम बहुत बॉर्डर पे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके वीडियो सेंड करो प्लीज़ सर। ओके सर, वीडियो आपको मिल जाएगा।